हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आपने फिजिकल क्वांट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद में टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सम बेसिक टॉपिक्स लाइक एज प्रीफिक्स या सम कॉमनली यूज्ड इन योर लाइफ, डेली लाइफ, मास, वॉल्यूम, मेजरिंग क्वांटिटी, टेम्परेचर, हमारे पास एटसेट्रा, मेजरिंग डेंसिटी एटसेट्रा। तो टुडे वी आर डिस्कस सम अबाउट दिस प्रीफिक्सेस. In your 10th class you can discuss, you can read about in nomenclature prefix. They can be used here before the name. They can be used before the name. जो नाम से पहले यूज होते हो, तो प्रीफिक्स भी वही काम यहाँ कर रहा है. प्रीफिक्स क्या है? बिफोर द नेम ऑफ द बेस यूनिट. जो बेस यूनिट से पहले यूज होते हो, नाम लिखने से पहले हमारे पास यूनिट में यूज होते हो, उनको कहा हमने प्रीफिक्सेस. क्या होते हैं बच्चों? हमने ऐसा यूनिट पढ़ा मेरे पिछले वीडियो में, आप देखा इसमें. अब इसमें देखते हैं. एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज. कभी कभी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट होती है बेटा, वो कभी स्मॉल हो जाती है, कभी लार्ज हो जाती है. उस चेंज को लिए टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और वो क्या करते हैं? उस चेंज ऑफ ऑर्डर को, क्या मैग्नीट्यूड को क्या कर देती है? चेंज कर देती है. एंड द यूज ऑफ प्रीफिक्स, तब हम किसका यूज करते हैं? प्रीफिक्स का. किसका यूज करते हैं बच्चों? प्रीफिक्स का. मतलब प्रीफिक्स क्या हो गया? किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? नाम से पहले यूज करते हैं. सबसे पहले किसको यूज करेंगे? प्रीफिक्स को. ठीक है. कुछ एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल. बेटा मल्टीपल जो वैल्यू आपके पास ये आ जाए, मैंने पॉजिटिव भी लिख रखी है और नेगेटिव. अगर कहीं आपके पास इन केस ऑफ न्यूमेरिकल 10 टू पावर -1 आ रही है, तो आप यू कैन से दैट द प्रीफिक्स यूज करोगे डैसी, और सिंबल क्या रहेगा उसका? डी. क्या यूज करोगे? डैसी. सिंबल क्या रहेगा? डी. इसी प्रकार 10 टू पावर -2 सेंटी यूज करोगे सी. 10 टू पावर -3 मिली यूज करोगे एम. 10 टू पावर 6 माइक्रो. 10 टू पावर 9 दैट इज इंपोर्टेंट. ये वैल्यू आपके पास आती रहती हैं आपके पास. ठीक है, आएंगी ज्यादातर. माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेमेटो. इसे आगे भी आप चल सकते हो. 10 टू पावर 18 होता है, -18 होता है हमारे पास, जिसमें एटोफॉर्म बोलते हैं इसको, जेपेटो, योएटो एटसेट्रा. बट यहां तक इंपॉर्टेंट आप पास बेटा, माइक्रो, नैनो, पिको की वैल्यू 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 मीटर. क्लियर? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9. 1 माइक्रो 10 टू पावर -6 मीटर. आप ये लिख सकते हो, आपके पास आगे आएंगे जब न्यूमेरिकल करोगे तब आप. ओके. इसी प्रकार से हमने किसको लिया? पॉजिटिव सिंबल में लिया कि 10 रेज़ टू पावर 1 आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डेका. सिंबल क्या रहेगा बच्चों? डीए. एंड 10 टू पावर 2 हेक्टा, एच, 3 किलो, के, ये आपके पास यूज होगा. ठीक है, ज्यादातर क्या यूज होगा? किलो, के. 10 टू पावर 6 मेगा, एम. 9 giga G, 10, 12 tera T, peta P. These are the capital words. These are capital words. These are the prefix which can be used before the base unit. जिनको हम base unit से पहले यूज करेंगे. क्लियर? अब उनमें कुछ हम बेसिक कॉमनली टर्म्स यूज करते हैं जो हम पढ़ते हैं. जैसे आप पढ़ते हो मास, पढ़ते हो वॉल्यूम, टेम्परेचर. ये अपने पास केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों. मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो इनको देख लेते हैं. क्या होता है बेटा मास? क्या होता है हमारे पास? बात करें तो क्या? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट. मास क्या? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वो कहलाए हमारे पास मास. देखो इसको मेजर करने के 3 तरीके होते हैं बच्चों. मास कैसे मेजर? तोलते कैसे, मेजर करते हैं. आप कोई भी शॉप पे जाते हो, कुछ सामान लेते हो, तो उससे बच्चों क्या निकला हमारे पास? वो कहता है तराजू पे रख देता है, बोल भैया 1 किलो मुझे ये चाहिए, चावल चाहिए मुझे, 1 किलो गेहूं चाहिए, या 1 किलो शुगर चाहिए. तो वो 1 किलो को मेजर करेगा और आप पास रख देगा. सिंपल तरीके से आपके पास है, तराजू है. ठीक है. हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल बैलेंस. क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल बैलेंस. जब आप देखोगे, यू कैन सी इन योर बुक, you can see the structures of electrical balance.
ठीक है। सेकंड हमारे पास देखिए 3 है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है इलेक्ट्रिकल बैलेंस, ये है एनालिटिकल बैलेंस, ये है एनालिटिकल बैलेंस, ये है इलेक्ट्रिकल बैलेंस। अब आपके पास एनालिटिकल बैलेंस हमारा लेबोरेटरी में होता है, 2 तराजू होते हैं, बीच में उसके एक हमारे पास बिल्कुल स्केल होता है, 0 पे होता है, उसको हमें सेट करना होता है दोनों तरफ से, ठीक है। इनको मेजरमेंट करते हैं। तो मास क्या हो गया, वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड एन ऑब्जेक्ट बाय पुल द ग्रेविटी। मास और वेट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, मास और वेट बोथ आर डिफरेंट एंड मास कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम एंड स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी क्या है, ग्राम। सेकंड हमारे पास वॉल्यूम, ये छोटी छोटी कॉमनली यूनिट्स हैं जो आप डेली यूज करते हो, ठीक है, यूज करते हो। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by the object, जो एक टोटल स्पेस होता है जिसको अमाउंट किसमें, ऑब्जेक्ट द्वारा, एक किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर, ये हमारे पास इसके अंदर इसके द्वारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके द्वारा को रखा गया इसके अंदर कुछ चीज, उसने कितना स्पेस घेरा है वो कह रहा है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम हमारे पास मेजरमेंट की जाती है बच्चों, किसमें, हमारे पास 1 किलोग्राम। अगर इसकी बात करें तो भाई देखो यूनिट होती है, मास के लिए बात करते हैं 1 किलोग्राम 10 टू पावर 3 ग्राम, क्लियर है, 1 किलोग्राम 10 टू पावर 3 ग्राम होता है। और इसको अगर ग्राम को कन्वर्ट कर ले किसमें, 10 टू पावर 6 क्या हो जाएगा, आपको स्मॉलेस्ट यूनिट में जाना है हमारे पास मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, क्लियर हमारे पास। और इससे माइक्रोग्राम्स में हो गया, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 माइक्रोग्राम। ये आपके पास आ जाए, ये 10 टू पावर 10 टू पावर 9 माइक्रोग्राम आ जाए तो किसके बराबर है, किलोग्राम के बराबर है यूनिट में, ठीक है। अगर इसको 1 ग्राम को बात करें, उल्टी एक यूनिट ले लें 1 ग्राम, 1 ग्राम हमारे पास, तो क्या लिखो 1 ग्राम है 10 टू पावर 3 मिलीग्राम और 10 टू पावर 6 माइक्रोग्राम, क्लियर। ये ग्राम की बात हो गई हमारे पास। 1 मिलीग्राम की बात कर ले तो हमारे पास क्या हो गया, माइक्रोग्राम। क्वांटिटी वही है, हमने एक एक को निकाल लिया बच्चों, 1 किलोग्राम 1 ग्राम 1 मिलीग्राम आपके पास आ गया। इसी प्रकार आप इसको मेजर कर सकते हो बच्चों, वॉल्यूम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है, समझना देखना है, डेसीमीटर क्यूब। एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 3, हमारे पास 10 टू पावर 3 या 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और आपके पास 1 मिलीलीटर होता है 1 और 1 लीटर होता है 1000 ml, और 1 ml में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। These are the क्वांटिटी, क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, किसको, वॉल्यूम को और मास को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। थर्ड क्वांटिटी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कॉमनली यूज करते हैं, आप कहते हो आजकल सर गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, हम बोल देते हैं जनरली सब टेम्परेचर। तो बेटा थर्ड है हमारे पास टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ओहो, आज तो टाइम में देखो मेरे को पसीना आ रहा है ना, कितना टेम्परेचर है। तो इस चीज को हम बात करें, सर ज्यादा है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई बेटा, टेम्परेचर तो उतना ही है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जब ज्यादा हमारे पसीना आता है। तो भाई ये टेम्परेचर क्या है बेटा, इट इज मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एसआई स्केल पे हमारे पास कहते हैं, कॉमन स्केल मेजर टेम्परेचर को एसआई स्केल पे होता है बच्चों केल्विन, ठीक है। ये 3 टाइप मेजरमेंट होता है बच्चों। फर्स्ट आपके पास केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। एस आई केल्विन हमारे पास फारेनहाइट स्केल मेजर्ड इन डिग्री फारेनहाइट स्केल पे। हम कहते हैं कि बेटा 180 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, और इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, अगर हम बात करें तो 273 यानी कि 373 केल्विन। ये तीनों के तीनों क्वांटिटी सेम होती है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 27315 केल्विन। माइनस में जा रहे थे तो मैंने माइनस इसलिए कहा कि पॉजिटिव आते हैं। कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, 0 इधर जाएंगे तो बेटा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव इधर आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ओके, और ये हमारे पास लाइज करते हैं तो कोई लाइज आ रही है वो यहाँ देगी, यहाँ हम उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटली यानी कि लगभग लगभग हमें कहाँ मिलती दिखाई दी, -273.15। और अगर इधर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू दिस, आपके पास वैल्यू, यानी कि आप इसको कहो कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इन दोनों कन्वर्जन में, कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फारेनहाइट, 1.8 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट सो कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट, सेल्सियस कन्वर्ट होता है सेल्सियस टू फारेनहाइट। एक फार्मूला यूज होता है बेटा, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू हमारे पास 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हमारे पास डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। इससे आप चेंज कर सकते हो कि डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में। ऐसे ही आप पास किसको चेंज करते हो, फारेनहाइट टू सेल्सियस, फारेनहाइट टू सेल्सियस। उसमें हमारे पास क्या है, 5/9 डिग्री सेल्सियस माइनस 32 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, सॉरी, यह हमारे पास है ना फारेनहाइट, आपने फारेनहाइट को चेंज किया सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फारेनहाइट। दिस इज द फार्मूला व्हिच कैन बी मेजर्ड ऑफ टेम्परेचर। क्लियर हमारे पास ये। अब आपके पास इनको आप एक थर्मो हमारे पास लेते हैं, सेल्सियस को मेजर करते हैं, फारेनहाइट को, एक आता है थर्मोमीटर होता है, डॉक्टर जब बीमार हो जाते हैं देते हैं उसमें, तो बेटा वी कैन मेजर दिस क्वांटिटी डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। अब होते ड्राइव्ड यूनिट, क्या होते पढ़ते हैं थोड़ा, ड्राइव्ड यूनिट क्या थी हमारे पास, दोज यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, दोज यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय अदर यूनिट्स, अदर 7 बेसिक यूनिट्स। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, मेरे पहले वीडियो में 7 बेसिक यूनिट्स करवाई थी। लेंथ था, एरिया, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या था, ड्राइव्ड यूनिट बेटा, दोज द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द अदर 7 बेस यूनिट्स। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की 7 यूनिट थी उनसे हमें प्राप्त हो, वो हमारे कहलाई ड्राइव्ड यूनिट्स हमारे पास, ठीक है। बिकॉज दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट, ये ड्राइव्ड क्यों कहलाती है, व्हाई, बिकॉज दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइव्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बच्चों एरिया, एरिया, एरिया में हम क्या लेते हैं बेटा, इसका यूनिट क्या है एरिया की, बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब ये मीटर में है और ये मीटर में है, तो क्या हो गया,
मीटर स्क्वायर। क्लियर। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में लेते हो आप? किलोग्राम में। और ये क्या होती है? मीटर क्यूब में हमारे पास। तो आपके पास क्या चली गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट्स हो गई। दैट इज द ड्राइव्ड यूनिट्स which can be obtained from the other 7 basic units हमारे पास। वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर। इसकी क्या है? सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फोर्स, फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे। फोर्स क्या होता है हमारे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया तो इसको पढ़ लो। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या है बेटा? यूनिट मीटर पर सेकंड और इसकी सेकंड हो गया तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया? मास। किलोग्राम, तो आपके पास क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ऐसे आप किसी की निकालो बेटा। प्रेशर है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दीज आर द सम बेसिक यूनिट्स means derived units which can be obtained from our base 7 basic unit physical quantities की। उनसे यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, derived units करते हैं। ठीक, इनको आप पढ़ना बेटा। ठीक है। इसके अदर एग्जांपल और पढ़ेंगे आप तो हमारे पास बेटा फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिक सॉरी एनर्जी वर्क है, पावर है, बहुत ज्यादा हमारे पास है। ठीक है। उनको आप एक बार देखना, रिपीट करना, माइंड में बार बार वीडियो देखना, फिर भी कोई दिक्कत आती है डिस्कस टू में। ओके बेटा, थैंक यू।